नमस्ते। लास्ट पीरियड में जॉइंट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन ओरिजिन के पास होने वाले रिप्रेजेंट कर सकता है जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। उस जॉइंट इक्वेशन का आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन भी फाइंड किया था जिसमें bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 ये स्ट्रक्चर आया था। ये और b की जगह चेंज होती है और m में वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। साथ में इस जॉइंट इक्वेशन के अंदर अगर दो लाइन है तो उसके स्लोप का सम निकालने के लिए फॉर्मूला था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब ये जो फॉर्मूले आपके पास तैयार है, आज की पीरियड में इनका यूज करना चाहते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स of lines given by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product। तो आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आप कहना चाहते हैं ज्वाइंट इक्वेशन है, और ज्वाइंट इक्वेशन में जो दो लाइन है उनके स्लोप में रिलेशन ऐसा है कि उनका जो सम है ये डबल है किससे, उनके प्रोडक्ट से। तो सम ऑफ द स्लोप इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। तो आपका स्टार्ट होगा सॉल्यूशन इस इक्वेशन से। तो आपके पास गिवन इक्वेशन जो है उसको एक बार यूज करेंगे। इस इक्वेशन को आपका जो ज्वाइंट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से आपको क्या तैयार करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो इसके x स्क्वायर के पास है ये और इसके x स्क्वायर के पास 1 है। xy के कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट, xy के साथ यह जनरल में 2h होता है और इस xy के साथ में नंबर है k, तो 2h की वैल्यू आपको k मिलती है। साथ में y स्क्वायर के कंपेयर करते हैं तो y स्क्वायर के पास वो यह b होता है, तो इसके पास है -3। अब इस a b एंड 2h का यूज करके आप ये दोनों वैल्यू को पहले फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला है -2h अपॉन b। अब ये माइनस एज इट इज, 2h की वैल्यू तो आपको मिली है k, तो यहाँ आपने 2h की जगह पे k और b की वैल्यू है -3, तो -k अपॉन -3 दैट इज नथिंग बट k/3। ओके, और दूसरा फॉर्मूला आपका है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला है a अपॉन b यूज करता है वो, तो a अपॉन b, तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -3, तो b -3 इसलिए पूरी वैल्यू ही -1/3 मिलती है। तो ये दोनों अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास गिवन डाटा ऐसा है, गिवन डाटा कहता है कि ये जो सम ऑफ द स्लोप की वैल्यू मिली है, सम ऑफ द स्लोप की वैल्यू मिली है, ये डबल है उसके प्रोडक्ट के वैल्यू के कंपैरिजन में। तो आप सम ऑफ द स्लोप गिवन डाटा से, गिवन दैट सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, सो m1 प्लस m2 ये वैल्यू ट्वाइस है m1 इंटू m2 से। तो आप m1 प्लस m2 की वैल्यू अगर यूज करते हैं तो ये k/3 है और ट्वाइस का 2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू है -1/3। तो ये दोनों साइड का 3 कैंसिल हुआ है, ऐसा आप अगर कहते हैं तो k की वैल्यू आपको फाइंड करना है 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो k आपको पहले एग्जाम्पल में फाइंड करना था, वो मिला है -2। तो इस तरह से सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके उनको आप k की तरफ टारगेट लेके जा सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी टारगेट वही है, आप k ही फाइंड करना चाहते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन अलग है। तो आप इसमें ट्वाइस की जगह पे 3 टाइम्स दिया जा सकता है तो यह 3 आएगा, 4 टाइम्स दिया जा सकता है तो यह 4 आ सकता है, हाफ दिया जा सकता है तो यह 1/2 आ सकता है। तो रिलेशन कोई भी सम एंड प्रोडक्ट में दिया जा सकता है, तो ये डबल है इसका मतलब हमेशा डबल ही रहेगा, ये नहीं है। तो ये आपको कोई भी वैल्यू यहाँ दी जा सकती है उनके दोनों के बीच में रिलेशन तैयार करने के लिए। 3/2 दिया जा सकता है, 1/2 दिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ कोई भी नंबर दिया जाता है तो उसके हिसाब से आपको ये इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अब सेकंड एग्जाम्पल में वही आप कहना चाहते हैं कि फाइंड के इफ स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0
डिफर बाय 4। ये जो दो लाइंस इस जॉइंट इक्वेशन के अंदर के है, उनके स्लोप में जो डिफरेंस है वो 4 का है। मीन्स m1 एंड m2 में जो डिफरेंस है वो आपको 4 का दिया है। तो उस केस में आपको k को फाइंड करना है, जो k इस टाइम उसी xy के साथ है। तो आपको फिर से एक बार गिवन इक्वेशन, जो जॉइंट इक्वेशन है, उसको यूज करना है, उसको जनरल अपने इक्वेशन के साथ यूज करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको a की वैल्यू x² के साथ कंपेयर करेंगे तो ये मिलता है। xy के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 2h मिलता है, और y² के कंपेयर करते हैं तो इस y² के साथ b है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, माइनस भी है, तो ये -1 लेना पड़ता है, -1 लेना पड़ेगा इस b की वैल्यू। तो आपके पास अगर तीनों ये अवेलेबल है तो आप ये दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स कितना है, -2h अपॉन b, और माइनस एज इट इज 2h कितना है k, और b की वैल्यू है माइनस, तो ये माइनस माइनस आपको मिलता है प्लस, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू आपको मिलती है k। सिमिलरली दूसरा जो आपका टारगेट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला है a अपॉन b, तो a की वैल्यू है 3 और b है -1, तो 3 अपॉन -1 इज नथिंग बट -3। सो m1 इंटू m2 की वैल्यू है -3। अब आपके गिवन डाटा की तरफ जाएंगे कि दो लाइन की जो स्लोप है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो डिफरेंस है तो इसको आप कह सकते हैं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 है, या फिर m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 4 है। तो कोई भी एक आपको स्ट्रक्चर यूज करना है, या फिर उसको मॉड भी दिया जा सकता है। अगर मैं आज्यूम करता हूं कि m1 बड़ा है m2 से, तो m1 से m2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना रहेगा, 4 का रहेगा, या फिर इसको मॉड भी सप्लाई किया जा सकता है। तो ये आपको आगे यूज करना है। तो ये डाटा आपके पास है, डिफरेंस ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू 4। अब आपको एक 10वीं का रिजल्ट यूज करना है। 10वीं का रिजल्ट ऐसा था कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये अल्फा बीटा में था, बराबर है। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इन प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा बीटा के लिए है वो किसी भी दो स्ट्रक्चर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर है m1 एंड m2, तो आप m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ये नंबर है दो, और दो नंबर के बारे में वो जो आइडेंटिटी है वो ऑलवेज होल्ड होती है। तो ये दो नंबर इस टाइम m1 m2 है, तो उनके डिफरेंस का स्क्वायर ये इक्वल में रहता है, उनके सम के स्क्वायर से 4 टाइम्स उसके प्रोडक्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये इसका वर्ड में इस तरह से कह सकते हैं, डिफरेंस का अगर स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो सम का स्क्वायर करो और उसमें सब्सट्रैक्ट करो 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। so m1 minus m2 whole square is equal to m1 plus m2 whole square minus 4 times of m1 into m2। अब ये मैं फॉर्मूला इसलिए यूज करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मालूम है कि m1 plus m2 कितना है और m1 into m2 कितना है। तो मैं अगर ये m1 plus m2 की वैल्यू यूज करता हूँ जो k है, तो यहाँ k का स्क्वायर है -4 एज इट इज, m1 into m2 कितना है -3, और ये दोनों का डिफरेंस आपको पहले से ही कहा है, अगर m1 बड़ा है तो वो 4 है। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो इस लेफ्ट में भी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट में भी स्क्वायर है, तो आपको 4 का स्क्वायर करना है तो ये 16 मिलेगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 into 3 होगा 12। अब अगर 12 को लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये 16 माइनस 4 होगा 12 होगा, तो 16 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, 4 मिलती है, और k का स्क्वायर अगर 4 है तो रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो k की वैल्यू प्लस और -2, तो यहाँ +2 भी ले सकते हैं, -2 भी k की वैल्यू पॉसिबल है। तो ये दोनों वैल्यू उसके आंसर के लिए एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से इस डाटा में दोनों स्लोप्स का डिफरेंस दिया था, वो डिफरेंस 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, -2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं डिफरेंस को चेंज करके। इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरा एग्जाम्पल बना के दे सकता हूँ, 4 के जगह पे 6 यूज करो, 10 यूज करो, 11 यूज करो। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। डिफरेंस अगर दिया जाता है तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या है। अब डाटा दूसरे फॉर्म में है, एग्जाम्पल वही स्ट्रक्चर में है। फाइंड के इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, एक लाइन का स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय kx² प्लस 4xy माइनस y² इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स, ज्यादा है, किसे,
स्लोप ऑफ अदर लाइन कितने से ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। तो इस एग्जांपल में डाटा है आपको एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से 8 से ज्यादा है और ये जॉइंट इक्वेशन सप्लाइड है। अब आपके पास जॉइंट इक्वेशन है तो आप ये तीनों वैल्यू डेफिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों में से एक जगह पे कहीं तो भी के छुपा होता है, उस के की वैल्यू जो छुपा होता है, जैसे आजकल कोरोना छुपा हुआ है तो कोरोना को आपको आइडेंटिफाई करना है टेस्ट से, तो यह आपको ए के पास वो कोरोना के छुपा है तो उस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के आप कंपेयर करेंगे तो ए के वैल्यू में आता है इस टाइम, पहले टर्म के पास वो के अननोन रखा है, 2h की वैल्यू मिडिल टर्म को एक्स वाई करते हैं तो 2h आता है 4 और b की वैल्यू भी फिर से माइनस साइन के साथ वाई स्क्वायर आया है तो b है -1। अब आपके पास दो फॉर्मूले फिर से वही है, सम ऑफ द स्लोप फाइंड करेंगे तो -2h/b आता है, माइनस एज इट इज 2h तो 4 है, b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +4 हो जाता है, m1 + m2 +4 हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसको मैं आगे यूज करना चाहता हूँ। m1 इंटू m2 a/b रहता है, a की वैल्यू तो k है, b है -1 तो ये दोनों का रेशियो आता है -k, m1 इंटू m2 -k। तो यह आपको कह सकते हैं वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपके डाटा की तरफ जाना है। डाटा में क्या दिया है? डाटा में आपको दिया है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 8 से ज्यादा है। अब अगर मैं कहता हूं कि m1 में 8 ऐड करेंगे तो m2 के वैल्यू के बराबर है, या फिर m2 8 से ज्यादा है m1 से, तो कैसा लिखना पड़ेगा? मैं अगर m2 को बड़ा यूज करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि m2 इज नथिंग बट m1 प्लस 8। m1 में जो पहला स्लोप है उसमें अगर 8 ऐड करते हैं तो आपका दूसरा स्लोप बन जाता है। तो m2 8 से बड़ा है m1 से, तो ये दोनों में रिलेशन ये एग्जिस्ट हो जाता है। अब आपका टारगेट ये है कि जहां जहां m2 आए, जहां जहां m2 आए उस m2 को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करना है? m1 प्लस 8 यूज करना है। तो m1 प्लस 8 m2 के जगह पे दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में आपको रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या आपने तैयार करके यूज रखा था? m1 प्लस m2 ये 4 था, तो m1 प्लस m2 अगर 4 है तो आपको m2 को हटाने के लिए क्या यूज करना है? m1 प्लस 8। तो मैं m2 को यह रिप्लेस करता हूँ, m1 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 ही है। अब ये m1 प्लस m1 दो जगह पे आया है, इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ m1। अगर इस 8 को राइट में ट्रांसफर करता हो तो 4 माइनस 8 आता है, तो ये डिफरेंस आता है -4। तो ट्वाइस ऑफ m1 इज इक्वल टू -4 है। फिर ये 2 अगर डिनोमिनेटर में यूज करते हैं तो m1 की वैल्यू आपको मिली है -2। तो जहां m2 है वहां m1 प्लस 8 यूज करना है, और जहां m1 है उस m1 को रिप्लेस करने के लिए उसकी खुद की वैल्यू तैयार हुई है, दैट इज इक्वल टू -2। तो m1 मिला है, m2 भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको इक्वेशन 2 की तरफ जाना है। तो इक्वेशन 2 में आपको जो मेन टारगेट के फाइंड करना है वो आपको यहाँ छुपा हुआ है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -k है, तो m1 एज इट इज, m2 को रिप्लेस करना है तो उसका ब्रैकेट आएगा m1 प्लस 8। तो मैं m2 को पहले रिप्लेस करता हूँ -k एज इट इज, और जहां जहां m1 है वो m1 को रिप्लेस करने के लिए आपके पास नंबर है -2। तो m1 को रिप्लेस किया है मैंने -2 से, m1 को रिप्लेस किया है मैंने -2 से, +8 है -k राइट में। अब ये ब्रैकेट का आंसर अगर चेक करते हैं तो -2 + 8 ये तो 6 होगा, और इस 6 का -2 के साथ प्रोडक्ट आता है -12। तो -12 इज इक्वल टू -k। तो k क्या मिलेगा आपको? दोनों साइड का अगर साइन पॉजिटिव करते हैं तो आपको मिलता है k इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में भी आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों का बीच में एक से दूसरा कितने से ज्यादा है, वो नंबर आपको 8 दिया जाएगा तो 8 से ये एग्जाम्पल इस तरह से सॉल्व होता है। वो 12 दिया जा सकता है, 9 दिया जा सकता है, 5 दिया जा सकता है। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप एक नंबर चेंज करके या फिर इस इक्वेशन के ए बी एन एच 2h की वैल्यू चेंज करके कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल आपके सैंपल में होना चाहिए सामने, और एग्जाम्पल में होमवर्क में आपको इसी टाइप का एग्जाम्पल आगे आएगा। Now see example number 4. Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by
5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है और क्या दिया है, इसको अगर आप फिगर में समझते तो फिगर से आप कहेंगे कि ये तो जॉइंट इक्वेशन है इस कैटेगरी का, बराबर है। तो इसके अंदर भी दो लाइन है। अब इसके अंदर के दो लाइन को मैं अगर ये P और Q कहता हूं, ये ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन है, बराबर है। ये जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस कैटेगरी का है, इसलिए इसके अंदर दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले हैं, जिसको आप P और Q कहेंगे। और आपको क्या करना है, ये P और Q को दो लाइन परपेंडिकुलर जो है उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं अगर यह कहता हूं कि इस P को परपेंडिकुलर जो लाइन है जिसको मैं L1 कहूंगा, और Q को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको L2 कहता हूं, तो गिवन लाइन है PQ और उनको परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन कहेंगे L1 एंड L2। तो P को परपेंडिकुलर L1, Q को परपेंडिकुलर L2। तो आपको ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन गिवन है और आपको ये दोनों का निकालना है। और दोनों ये दो पेयर है, उनके बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो आपको गिवन इक्वेशन से फिर से एक बार स्टार्ट करना है। और इस P के स्लोप को अगर आप M1 कहते हैं, Q के स्लोप को अगर M2 कहते हैं, तो P अगर L1 को परपेंडिकुलर है तो इस P का स्लोप जो M1 है वो L1 का स्लोप निकालते समय आप परपेंडिकुलर रिलेशन से -1 के नीचे यूज करते हैं, बराबर है। और Q का स्लोप अगर M2 है और L2 Q को परपेंडिकुलर है, तो L2 का स्लोप निकालना है तो Q का स्लोप आप -1 के नीचे यूज करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों के स्लोप, गिवन लाइन के स्लोप M1 M2 है, तो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप -1/M1 -1/M2 इस तरह से है, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर रिलेशन से। और आपको क्या करना है कि आप ये दोनों के अगर स्लोप मालूम है और ये L1 L2 जो आपके रिक्वायर्ड लाइन है ये भी ओरिजिन से पास होते हैं, तो उनके स्लोप मालूम है और वो ओरिजिन से पास होते हैं, तो उनका आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। और इक्वेशन फाइंड करने के बाद, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के बाद उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसमें जो आपके पास डाटा अवेलेबल होगा उसमें पुट करेंगे। तो ये L1 L2 जो रिक्वायर्ड लाइन है उनका आप जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल सॉल्व करने की ब्रॉड में आइडिया है। ये जनरल है, यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है, लेकिन गिवन लाइन की स्लोप M1 M2 कहना चाहते हैं। सो M1 M2 विद द स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं होमोजेनियस के साथ, तो ये की वैल्यू जो आपको मिलती है 5, xy के साथ में जो होता है 2h वो -8 है, और y² के साथ में जो है वो b होता है जो 3 है। अब ये दो वैल्यू आप तैयार करके रखना चाहते हैं। M1 प्लस M2 की वैल्यू होती है -2h/b, दैट इज माइनस बाय फॉर्मूला, और 2h की वैल्यू -8/3, तो माइनस माइनस प्लस 8/3। M1 इंटू M2 की वैल्यू a/b होती है, तो 5/3 मेंटेन होती है। सिंस रिक्वायर्ड लाइन जो आपकी L1 L2 है आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन PQ, तो PQ को परपेंडिकुलर लाइन है L1 L2, तो PQ के तो स्लोप आपने M1 M2 कहा है, तो L1 L2 के स्लोप क्या होंगे -1/M1 -1/M2। ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होने वाले का आपको ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। आपका टारगेट है फाइंड कंबाइन इक्वेशन, कौन से दो लाइन का जो ओरिजिन से पास होते हैं और इनको परपेंडिकुलर है। तो L1 L2 ओरिजिन से पास होते हैं, इसीलिए उनका सेपरेट इक्वेशन अगर फाइंड करते हैं तो सेपरेट इक्वेशन होगा उनका स्लोप का यूज करके। तो पहले लाइन का स्लोप आपको मालूम है -1/M1, तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -1/M1 इंटू x, एंड दूसरे लाइन का स्लोप होगा y इज इक्वल टू -1/M2 इंटू x। ये M1 अगर y की तरफ लेके आते हैं और -x होगा उसको लेफ्ट में लेके आते हैं, तो x प्लस M1y इज इक्वल टू 0 होगा, और ये M2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है, लेफ्ट में सिर्फ -x, उसको लेफ्ट में लेके आते हैं तो +x हो जाता है, तो x प्लस M2y इज इक्वल टू 0। ऐसे दो लाइन की इक्वेशन अवेलेबल है। अब ये दोनों सेपरेट है तो उनका आप कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो कंबाइन इक्वेशन में आप ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कहेंगे, तो x का x के साथ आता है x², x का M2y के साथ आता है M2xy, M1y का x के साथ आता है M1xy,
m1y का m2y के साथ आता है m1 m2y² इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है जिसके पास xy है, तो फिर से एक बार पहले टर्म को साइलेंट रखेंगे और जिनके पास xy कॉमन मिलता है वो एक साथ मिलता है m1, दूसरे के साथ मिलता है m2, बीच में प्लस और m1 इंटू m2। अब ये जो आपका इसको कहेंगे दोनों को मिला के स्टार, ये जो स्टार में आपको m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम है, m1 इंटू m2 की वैल्यू मालूम है, तो m1 प्लस m2 को हटाने के लिए, m1 प्लस m2 को हटाने के लिए आप यूज करना चाहते हैं 8/3। तो ये m1 m2 ब्रैकेट आपको रिप्लेस करने के लिए मिलता है 8/3 से, और m1 इंटू m2 जो आपको मिली है 5/3 से। तो यहाँ कह सकते हैं दिस इज फ्रॉम स्टार। तो स्टार में ये दो वैल्यूज आपने तैयार करके रखे हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं आप। अब ये ऐसा इक्वेशन मिला है जिसके इसके नीचे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप इस 3 को कैंसिल करना है, तो पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 आता है x² के साथ, ये ऊपर नीचे का 3 और ये ऊपर नीचे का 3 कैंसिल हो जाता है। तो इक्वेशन क्या मिला आपको लास्ट में, कौन से दो लाइन का, L1 L2 कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। कैसे है वो, P और Q को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे दो लाइन का इक्वेशन फाइनली आपको मिल जाता है 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली आ जाता है, दो लाइन का इक्वेशन P और Q का क्या था, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y², और इसका क्या मिला है 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हुआ है, आप अगर चेक करते हैं तो ये 5 और 3, ये जो 5 था x² के साथ में, अब वो 5 किसके साथ आया है, y² के साथ में आया है, और y² के साथ में क्या था, 3 था, वो किसके पास आया है, x² के पास आया है, और यहाँ माइनस था तो यह क्या मिला है, प्लस मिला है। तो मिडल टर्म का साइन अपोजिट हो जाता है, मिडल टर्म का साइन xy वाले टर्म का साइन अपोजिट हो जाता है, और a और b की जगह चेंज हो जाती है, a और b की जगह चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर जनरल फॉर्म में इसको, इसके अंदर दो लाइन है और इस दो लाइन को परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से पास होते हैं उनका अगर आप ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उस ज्वाइंट इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर जनरल में कह सकते हैं ये b होगा x² के साथ, ये मिडिल टर्म का साइन अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस है तो जैसे यहाँ प्लस आया है तो ये -2hxy ही रहेगा, और a के साथ y² होगा इज इक्वल टू 0। ये जनरल है, ये हर एक के लिए ट्रू होता है। तो आपके एग्जाम्पल में वही टर्न आया है कि a और b की जगह चेंज हुई है और मिडल टर्म का साइन अपोजिट आया है। तो इस एग्जाम्पल से आप कोई भी, यहाँ अगर गिवन एग्जाम्पल है कोई भी, तो उसको इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जनरल में तो उसकी आइडिया डायरेक्ट आपके सामने है। अब एक नया एग्जाम्पल है जिसको आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करना है। तो एग्जाम्पल फिर से 5a कहता है कि फाइंड के इफ 3x minus 2y is equal to 0 is one of the lines given by 4x square minus 6xy plus ky² is equal to 0। अब आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन है और ज्वाइंट इक्वेशन में कितने लाइन होते हैं, दो, उसमें से एक लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी सप्लाइड है। तो इस एक लाइन से आपको उस लाइन का स्लोप निकालना है और उस ज्वाइंट इक्वेशन से उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। तो ज्वाइंट इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है और गिवन लाइन जो एक आपको दी है दो में से उसका स्लोप फाइंड करना है, उसको यम कहना है, और ज्वाइंट इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है उस यम के पास उस स्लोप को रखेंगे तो के की वैल्यू मिल जाती है। तो आपका ये जनरल क्राइटेरिया है फाइंड करने का आंसर। तो आपको ज्वाइंट इक्वेशन जो दिया है वो 4x² minus 6xy plus ky² is equal to 0। अब इस ज्वाइंट इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्राइटेरिया कल से आपने डिस्कस किया है कि यहाँ ए और बी की जगह चेंज करनी पड़ती है। तो y² के साथ में जो है वो m² के साथ में आता है, मिडल टर्म में ही होती है, और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट के लिए यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने क्या यूज किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको b इंटू m² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, इसका जनरल फॉर्मेट जो है उसको आपने यहाँ यूज किया है। तो आपको जो b था वो k है, वो m² के साथ लिया है, वो 2h माइनस 6 है तो उसको माइनस 6 के साथ m लिया है, और जो ये था वो आपका 4 है इज इक्वल टू 0।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इमीडिएट तैयार कर सकते हैं ज्वाइंट इक्वेशन में, सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज करना है। ये जो 4k दिखाई देता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, उसको एग्जैक्टली उल्टा करना है। तो k यहाँ आता है, 4 यहाँ आता है, मिडल टर्म उसके साथ m आता है, पहले के साथ m स्क्वायर आता है। अब आपको गिवन लाइन की तरफ जाना है। गिवन लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप को चाहिए माइनस से स्टार्ट करना है, x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो y का कोएफिशिएंट -2 है, ये ऊपर का माइनस फॉर्मूले से आता है, और x का कोएफिशिएंट जो 3 है, तो ये डबल माइनस से कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस, और ये आपको m की वैल्यू मिलती है 3/2। ये दो में से एक लाइन का स्लोप अवेलेबल है, जिसको आप जस्ट m कहना चाहते हैं। और जो आपको m में इक्वेशन मिला है, जिसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, वो m में दो जगह पे आप ये वैल्यू यूज करना चाहते हैं। सो बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 3/2 इन ऑक्सिलरी इक्वेशन 1, वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपका km स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4। तो m के पास आप 3/2 यूज करना चाहते हैं, तो k एज इट इज 3/2 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू, अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर करके 9/4 आता है। ये 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ फिर से एक बार 3 आता है, और -3 का 3 के साथ -9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला है 9k/4, और ये दोनों का डिफरेंस आता है -5। उसको अगर राइट में ट्रांसफर करते हैं तो +5, और ये k फाइंड करने के लिए आगे जाना है, तो ये 4 उसके साथ में आता है, 5 के तो 20, और 9 जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो k की वैल्यू आपको मिली है 20/9। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप ऐसे कैटेगरी में लेना चाहते हैं जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके, भले ही एग्जाम्पल दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप ये फॉर्मेट में भी लेते हैं, और एक स्लोप की वैल्यू 3/2 यूज करके दूसरे की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, और अननोन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन का शॉर्ट में आप के तरफ जाने का रास्ता इस तरह से। तो ये पहला एग्जाम्पल, जो उसका क्वेश्चन देख के उसका आंसर इस फॉर्म में डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये फाइंड करने का ऑक्सिलरी इक्वेशन से एग्जाम्पल है। वी विल स्टॉप हियर।